दोस्तों, हम लोगों के मन में यह सवाल जरूर आता है कि मनुष्य का भाग्य का लेख किस समय लिखा जाता है। हम सभी कई लोगों को कहते या सुनते आ रहे हैं कि किस्मत का लिखा कोई नहीं मिटा सकता, यानी कि जो किस्मत में है वो होकर ही रहेगा। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि भाग्य क्या है। अगर भाग्य पहले से ही तय हो जाता है तो क्या कर्म से भाग्य बदला जा सकता है? इस संसार में कर्म को मानने वाले लोग कहते हैं कि भाग्य नहीं होता, और भाग्यवादी कहते हैं कि जो भाग्य में लिखा है वही होगा। अर्थात कर्म और भाग्य दो बिंदुओं की धुरी पर व्यक्ति घूमता रहता है और एक दिन इस दुनिया से अलविदा लेकर चला जाता है। ईश्वर ये कैसे सोचता है कि इसे राजा बनना है या दरिद्र होना है? जाहिर सी बात है कि वो हमारा कर्म है। इंसान के कर्मों से उसका भाग्य तय होता है। इंसान को कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म से भाग्य का लिखा बदला जा सकता है। कंस को भगवान श्री कृष्ण के मामा और शक्तिशाली राक्षस के रूप में जाना जाता है। उसकी क्रूरता इस बात से दिखाई देती है कि उसने अपने मृत्यु के भय से अपनी ही बहन देवकी के 7 बच्चों को जान से मार दिया था। कृष्ण कथा में हम देखते हैं कि आकाशवाणी हुई थी कि देवकी का 8वां पुत्र कंस का वध करेगा। लेकिन ये आकाशवाणी सुनने के बाद कंस ने कहा कि ये मेरा वध तब कर पाएगा जब मैं उसे इस धरती पर जन्म लेने के बाद जीवित रहने दूंगा। दोस्तों, इसी सोच के चलते कंस ने देवकी और उसके पति वसुदेव को जेल में बंद करवा दिया था। जब भी देवकी की कोई संतान जन्म लेती तो उस बालक के जन्म के कुछ घंटे बाद ही कंस उसे जान से मार देता था। ऐसा करते हुए कंस ने अपनी बहन देवकी के 7 पुत्रों को जान से मार दिया था। जब देवकी के 8वें पुत्र की बारी आई तो विधि के विधान के साथ उस बालक का जन्म हुआ और बाद में उसने कंस का वध भी किया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कंस के मृत्यु की भविष्यवाणी पहले ही हो चुकी थी। साथ ही कंस के जन्म से पहले ही लिख दिया गया था कि उसकी मृत्यु कैसे होगी और किसके हाथों होगी। लेकिन कंस चाहता तो भगवान की भक्ति करके उस बालक को ना मारने का निश्चय कर उसकी पूजा कर सकता था, तो शायद परिणाम कुछ और ही होता। इतना ही नहीं, जो इंसान धरती पर जन्म लेता है उसका भविष्य पहले से ही लिखा जाता है। मनुष्य का जन्म कब होगा, कहाँ होगा और उसके जीवन में क्या क्या समस्याएं आएगी। कहते हैं यह विधि का विधान है और इसे चाहकर भी नहीं बदला जा सकता। दोस्तों, लेकिन ऐसा नहीं है। त्रेता युग और द्वापर युग में कई ऐसे लोग थे जो राक्षस कुल के होते हुए भी अपने कर्मों से मोक्ष को प्राप्त किए थे। साथ ही आपको ये बता दें कि कई ऐसे पौराणिक ग्रंथ हैं जिनमें कई ऐसे महापुरुषों के भाग्य पहले से ही लिखे होने का प्रमाण मौजूद है। जैसे कि हम रामायण में देखते हैं, यह पहले से ही तय था कि भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिलेगा। यानी इसके बीच का मुख्य कारण भगवान श्री राम के हाथों रावण का वध होना था। दोस्तों, आप स्वयं सोचिए कि यदि माता कैकेयी मंथरा के बहकाव में ना आई होती तो ना ही भगवान राम को माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ वनवास जाना पड़ता और ना ही इस विधि से रावण का वध हो पाता। तो फिर आप स्वयं सोचिए कि श्री राम के हाथों रावण का वध कैसे संभव था। दोस्तों, ये सब तो पहले ही लिखा जा चुका था ताकि ये हर किसी के लिए संभव हो। इसी प्रकार हर प्राणी का भाग्य पहले से ही लिखा होता है। दोस्तों, हम सभी इस सृष्टि में हो रहे नाटक के छोटे से पात्र हैं जिसका जन्म किसी न किसी उद्देश्य से इस संसार में हुआ है। लेकिन इस कलयुग में ये पूर्ण सत्य नहीं है। आपका भाग्य आपके कर्म पर आधारित है। दोस्तों, आपने एक कहावत तो सुनी होगी, बोए पेड़ बबुल का तो आम कहाँ से पाए। अर्थात हम जो बोते हैं वही पाते हैं। अगर आप अच्छे और नेक काम करते हैं तो आपके साथ हमेशा अच्छा ही होगा। लेकिन अगर आपने जीवन में हमेशा बुरे काम ही किए हैं तो इसका दुष्प्रभाव आपको इसी जन्म में देखने को मिलेगा। दोस्तों, भगवान को याद करते हुए अपने कर्म करते रहना चाहिए, जिससे आपकी किस्मत चमकने की संभावना बनी रहे। हम कर्म योगी पुरुष और इसका प्रबंधक भगवान है, इसलिए हमें अपने कर्म निरंतर सही दिशा में करते रहना चाहिए। बाकी का काम हमारे प्रबंधक खुद देख लेंगे। यानी बिना कर्म किए हमें इस जीवन में कुछ भी नहीं मिल पाता।
इसलिए हमारे धर्म ग्रंथों में हमें सदैव धर्म, कर्म और पूजा करने की प्रेरणा दी गई है, क्योंकि एकमात्र यही रास्ता है जो हमें जन्म और मृत्यु के चक्र से बाहर निकालता है। अन्यथा बुरे कर्म करने वालों को भगवान के चरणों में कभी भी जगह नहीं मिलती है। दोस्तों, इतना ही नहीं, गोस्वामी तुलसीदास जी कर्म के मार्ग को बखूबी जानते थे। इसलिए उन्होंने कहा है, सकल पदार्थ यही जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। अर्थात गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने दोहा में स्पष्ट किया है कि इस संसार में सभी कुछ है, जिसे हम पाना चाहे तो पा सकते हैं, लेकिन जो कर्महीन अर्थात जो प्रयास नहीं करते, इच्छित चीजों को पाने से वंचित रह जाते हैं। यानी मनुष्य जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा। हस्तरेखा शास्त्र भी कहता है, कुछ रेखाओं को छोड़कर बाकी सब रेखाएं कर्म के अनुसार बदलती रहती है। अपनी हथेली को ध्यान से देखिए, कुछ समय बाद रेखाओं में बदलाव जरूर नजर आएगा। इसलिए कहा जाता है कि रेखाएं भाग्य से नहीं बल्कि कर्म से बदलती है। फिर भी एक बात सामने आती है कि कर्ण का वध पांडुपुत्र अर्जुन के हाथों हुआ। अर्जुन ने माधव से कहा, हे माधव, आपने मेरे हाथों ही अपने ही ज्येष्ठ भ्राता का वध करा दिया है। यह कैसा भाग्य है, यह आपकी कैसी लीला है। तो इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि पांडुपुत्र, मैं होता कौन हूँ किसी मनुष्य को प्राण देने वाला या प्राण लेने वाला? यह तो उसकी करनी का फल है। जिस तरह उसने जीवन में कर्म किए उसे उसके फलस्वरूप परिणाम मिले हैं। और एक बात, जीवन के किस मोड़ पर तुम्हें फूल मिलेंगे या कांटे, यह मनुष्य अपने कर्मों से स्वयं तय करता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुमने अधर्म के खिलाफ आवाज उठाई और धर्म का मार्ग चुना, जबकि कर्ण ने अधर्म का मार्ग अपनाया, तो फिर मैं क्या कर सकता था? लेकिन फिर भी मैंने उसे कई विकल्प दिए, फिर भी उसने दुर्योधन और उसकी मित्रता को जरूरी समझा। यह बात हमें भागवत गीता में सीखने को मिलती है कि ईश्वर हमें कुछ अवसर जरूर देता है ताकि हम अपने बुरे कर्मों का पश्चाताप कर सके और सही रास्ते पर आ सके। दोस्तों, हमारा भविष्य अवश्य लिखा हुआ है, क्योंकि फल हमारे कर्मों के आधार पर ही मिलता है। मनुष्य कर्म करके अपने भाग्य में लिखे हुए को वो चाह कर भी बदल नहीं सकता। दोस्तों, भाग्य का अर्थ है कुछ होना जो पहले से ही तय है, यानी किसी अलौकिक शक्ति द्वारा पूर्व लिखित। आप इसे बदल नहीं सकते। कुछ धर्म ग्रंथों के अनुसार कहा जाता है कि भगवान ने सब कुछ पहले से ही लिखा है। मनुष्य तो मात्र कठपुतलियां हैं जो अपनी भूमिका निभा रहे हैं। दोस्तों, कर्म और भाग्य में मूल अंतर यह है कि कर्म वो है जिसे मनुष्य वर्तमान में काम कर रहे हैं, और भाग्य वो है जिसे ईश्वर ने कर्म के आधार पर निश्चित किया है। नियति और भाग्य एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द है। ये पूर्व जन्म में किए गए सभी कर्मों के अनुसार इस जन्म में प्राप्त होते हैं। कर्म इस जीवन में किया जाता है, इसका फल कब पककर मीठा होकर मिलेगा, यह भाग्य पर निर्भर करता है। आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।